नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत निरंकारी मिशन की ओर से साफ सफाई की गई है। पूरे देश में एक साथ चलाए गए अभियान के दौरान रामपुर घाट पर पहुंचे मिशन के सेवादारों द्वारा 4 घंटे तक घाट व आसपास की विधिवत साफ सफाई की गई। इस दौरान इकट्ठा हुए कूड़े का उचित स्थान पर निस्तारण भी किया गया। मिशन के संत बाबा हरदेव सिंह की जयंती पर प्रतिवर्ष स्वच्छता अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की जाती है। इस वर्ष माता सुदीक्षा के निर्देश पर स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के तहत पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मुखी लाल जी, विभूति नारायण सिंह, शिव मोहन, राकेश, रमाशंकर, विजय कुमार आदि के साथ बड़ी संख्या में मिशन के लोग शामिल रहे। विकासखंड ढीक के कंपोजिट विद्यालय सागर रायपुर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के दौरान शनिवार को डाकघर दिखाया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर ग्राम स्तर पर कंपोजिट विद्यालय सागर रायपुर में बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों को डाकघर सागर रायपुर में ले जाकर पोस्ट ऑफिस और उससे संबंधित जानकारी दी गई। प्रधान अध्यापक इंदु चंद पांडे ने छात्र छात्राओं को बताया कि दूरसंचार के वर्तमान युग में इंटरनेट, मोबाइल और अन्य मल्टीमीडिया के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित गति से हो रहा है, और फिर भी डाकघर का महत्वपूर्ण योगदान है। शासन से निर्गत नियुक्त पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज, पार्सल इत्यादि डाक द्वारा ही लोगों तक पहुंचा रहा है। आधार कार्ड बनाना, बचत खाता, आवर्ती जमा, मनी ऑर्डर और अन्य बैंकिंग सुविधाएं डाकघर में उपलब्ध हैं। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा के माध्यम से बधाई संदेश व जन्मदिन की शुभकामनाएं अपने परिवार और रिश्तेदारों को भेजते हैं। शैक्षिक भ्रमण में शिक्षक इंदु चंद्र पांडे, विजय प्रकाश, सुनीता देवी व शालू आदि ने प्रतिभाग किया। रंगभरी एकादशी, होली व शब बारात को लेकर जनपद के प्रत्येक थानों पर रविवार 26 जनवरी को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इसी क्रम में गोपीगंज स्थित थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रंगभरी एकादशी, होली व शब बारात पर्व को लेकर मंथन किया गया। बिजली, पानी, साफ सफाई के साथ पर्व और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग की अपेक्षा के साथ शांति व्यवस्था सुनिश्चित रखने का आह्वान किया गया। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, क्षेत्र अधिकारी प्रभात राय व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने का आह्वान किया गया। होलिका दहन व शब बारात एक ही दिन होने के कारण विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि जनपद में हमेशा गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा देखने को मिला है। कहा कि आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पर्व को शांतिपूर्वक सौहार्द के साथ मनाए जाने में सबका सहयोग मिलेगा। इस मौके पर रमाकांत गुप्ता, प्रहलाद दास गुप्ता, सरवर खान, कांत जायसवाल, सिराज अख्तर, अफरोज पप्पू, रामकृष्ण खट्टू, दीपक मोदनवाल, राजेंद्र पुष्कर, मोहर उमर, अश्वनी अग्रवाल, शरद पांडे, दीपू पांडे व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के रायपुरी गांव स्थित गोपीगंज डेरवा मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत होने की खबर है। घटना के बारे में बताया जाता है कि भवानीपुर गांव निवासी लौधर यादव 55 वर्षीय रविवार को देर शाम साइकिल से काम करके घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में वह जैसे ही रायपुरी गाँव के समीप पहुंचा, उसी दौरान पीछे से आ रही टेंट का सामान लदी हुई ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन व पुलिस मौके पर पहुंच गए। इस घटना से जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को चालक सहित कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। बताया जाता है कि लौधर यादव हैंडपंप के मिस्त्री थे और गोपुर में किसी के यहाँ में
चापाकल बनाकर घर वापस लौट रहे थे। उधर लौधर को 3 पुत्र का होना बताया गया है, जिसमें 2 पुत्र बाहर रहते हैं और 1 पुत्र घर पर रहता है। मैं आपका ये बताए क्या घटना हुई है? यहाँ पे हम घर के रहे थे आई, तो मेरे भाई फोन किया कि ऐसे ऐसी बात है, तो हम खेत भर के वहाँ भरते थे, वहाँ से चले आए यहाँ पे। यहाँ देखिए मेरे भीड़ लगा हुआ है, हमारे भाई आए थे तो उन्हीं दिया गया, तो अभी के वहाँ आ रहे हैं। तो क्या हुआ है इस घटना में? मतलब ट्रैक्टर की चपेट में आए हैं, क्या हुआ है? ट्रैक्टर की चपेट में आए हैं। तो क्या हुआ, घायल है कि क्या? खत्म हो गए। खत्म हो गए। क्या करते थे? हैंडपंप मिस्त्री थे। घर जा रहे थे? घर में खोले थे, चापाकल बना के बस घर ही जा रहे थे। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में घायल महिलाओं का बिना मेडिकल मुआयना कराए पुलिस द्वारा उन्हें थाने के बाहर बैठाए जाने का मामला सामने आया। घटना है भदोही जनपद के दुर्गागंज थाना क्षेत्र का, जहां बोरी बोझ गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से घायल महिलाएं जब इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो आरोप है कि पुलिस ने बिना उनका मेडिकल मुआयना कराए उन्हें प्रार्थना पत्र लेकर थाने से बाहर बैठने को कह दिया। मीडिया के सामने महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातें करने वाली भदोही पुलिस का यह रवैया क्षेत्र में चर्चाओं का सबब बना हुआ है। जब इस विषय में पीड़ित महिला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि क्या मामला है? मार हुआ था किस लिए? जमीन के बारे में। कौन मार किया है? हन्नू हंसराज काहे मार कर लिए? मार कर लिया, क्यों? पहले वो लोग की है, ये हमारा है तुम्हारा नहीं है। जमीन का विवाद है। वो लोग कॉलोनी पाया है, हम लोग के नाम के जमीन में भी बना, हम लोग को मार के तब बनाए कॉलोनी दिया है, उसी तरह प्रधान भी बोल रहा है। मार कब बजे हुआ है? 8 बजे। थाने पे कब आप लोग आए हैं? 9 बजे। 9 बजे तो आपका मेडिकल अभी नहीं कराया गया? नहीं कोई आपके घर गया है यहाँ से? नहीं, सभी कोई नहीं गया है? आपको खून निकल रहा है? दवाई कराएं इसकी? नहीं। गांव का नाम? चौर बौरी बोझ। गांव का नाम? चौर बौरी बोझ, थाना दुर्गागंज। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।